हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मुकेश शुक्ला और मैं आज फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल मुकेश शुक्ला एजुकेशन हब में। तो बच्चों, अभी हमारी लोगों की इंग्लिश की क्लासेस चल रही है और अभी हम लोगों ने क्लास 6 से लेकर 10th तक बेसिक इंग्लिश के लिए जितनी भी चीज़ों को जरूरी समझा उन सभी चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बच्चों, हमारे पहले वीडियो में हमने क्या देखा था? सेंटेंसेस क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लॉज क्या होते हैं, वॉवेल्स कैसे बनाए गए, कंसोनेंट कैसे बनाए गए, है ना। तो मैं अगर आप लोगों ने वो सभी चीजें अभी नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आप आसानी से उन सभी चीजों को जाके देख सकते हैं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, सेंटेंसेस हमारे बेसिकली इंग्लिश में 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस, या इसको क्या कहा जाता है? डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस या डेक्लरेटिव सेंटेंस। दूसरा हमारा सेंटेंस, अच्छा, असर्टिव सेंटेंस को हमने क्या किया? 2 हिस्सों में बांटा आगे, एफर्मेटिव या नेगेटिव। इसको किस में बांटा? एफर्मेटिव सेंटेंसेस में या नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो दूसरा हमारा सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अभी सबको देख रहे हैं डिटेल में। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को फिर हमने किस में बांटा? 2 हिस्सों में बांटा। एक क्या है जो WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं और एक या तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अभी देखते हैं। तीसरा हमने क्या देखा? इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं। और पांचवा क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो मैं स्टार्ट करता हूं नंबर 1 से, असर्टिव सेंटेंस या डेक्लरेटिव सेंटेंस। जैसा कि अपने नाम से ही बता रहा है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी किसी चीज को डिक्लेयर करना, किसी चीज को बताना। इन सेंटेंसेस में क्या होता है? वक्ता। वक्ता यानी कहने वाला, कोई भी व्यक्ति जो अपनी बातों को डिक्लेयर कर रहा है, यानी अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रदर्शित कर रहा है या दूसरों को बताना चाहता है। जैसे कि उदाहरण लेता हूं, यह मेरी पुस्तक है, या दिस इज माई बुक। या मैंने दूसरा क्या कहा? यह मेरी पुस्तक नहीं है, दिस इज नॉट माई बुक। तो ये दोनों ही मेरे किस में आएंगे? असर्टिव सेंटेंसेस या डेक्लरेटिव सेंटेंसेस। तो डेक्लरेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है? कोई भी जो स्पीकर है, स्पीकर मानी कहने वाले व्यक्ति, यदि वह अपनी बात को डिक्लेयर कर रहा है या अपनी बात को किसी के सामने रख रहा है या प्रस्तुत कर रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है? असर्टिव सेंटेंस। इसमें आप क्या देखेंगे कि डिक्लेरेशन होगा, यानी डिक्लेयर किया जाएगा, अपनी बातों को किसी के सामने डिक्लेयर किया जाएगा, बताया जाएगा, है ना। तो वक्ता द्वारा साधारणतः जो भी शब्द कहे जाते हैं, जो भी वाक्य कहे जाते हैं, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी कार है, यह मेरा घर नहीं है, जैसे कि दिस इज माई बुक, दिस इज नॉट माई कार, या दिस इज माई हाउस। ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है? असर्टिव सेंटेंसेस। किसमें आएगी? असर्टिव सेंटेंस, या इसको क्या कह सकते हैं? डेक्लरेटिव सेंटेंस। आगे चल के हमने इसको फिर 2 पार्ट में बांटा, एक एफर्मेटिव और एक नेगेटिव। एफर्मेटिव का मतलब हो गया जिसमें नॉट का यूज नहीं होगा। जैसे मैंने क्या कहा? दिस इज माई बुक। तो ये असर्टिव है, लेकिन असर्टिव का एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव यानी कुछ डिक्लेयर किया जा रहा है और नॉट का प्रयोग नहीं किया गया। तो जिन वाक्य में या जिन सेंटेंसेस में नॉट का यूज ना हुआ हो, उन सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? कि वो असर्टिव का है और असर्टिव में एफर्मेटिव है। असर्टिव में एफर्मेटिव, जैसे दिस इज माई बुक, दिस इज माई कार, है ना। तो ये क्या है? डेक्लरेटिव है। डेक्लरेटिव के साथ साथ क्या है? एफर्मेटिव सेंटेंस। तो डेक्लरेटिव का एफर्मेटिव। दूसरा हमारा क्या होता है? डेक्लरेटिव का नेगेटिव। यदि डिक्लेयर किया जा रहा हो लेकिन नेगेटिव यानी नॉट का यूज किया गया हो, तो नॉट का यूज किया गया होगा तो वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव। जैसे दिस इज नॉट माई बुक, तो नॉट का इस्तेमाल हुआ है, तो इसको क्या कहा जाएगा? असर्टिव। लेकिन असर्टिव का क्या कहलाएगा? नेगेटिव। तो असर्टिव का नेगेटिव सेंटेंस। फिर हमने देखा दिस इज नॉट माई हाउस, तो इसमें भी क्या है? नॉट का प्रयोग हुआ है। तो यदि नॉट का प्रयोग होगा, यदि असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग होगा, तो वो कहलाएगा असर्टिव का नेगेटिव। और यदि नॉट का प्रयोग नहीं हुआ होगा तो वो कहलाएगा असर्टिव का एफर्मेटिव। ठीक है, सेकंड देखते हैं। इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में का एंड हमेशा फुल स्टॉप के द्वारा किया जाता है। यानी कभी भी असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एंड करना है तो हमेशा आपको किससे करना है, फुल स्टॉप से। फुल स्टॉप यूज किया जाएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर यह चीज गलत हो गई तो सारा सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टार्ट करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन अराइज किया जाता है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछता है, वेयर आर यू गोइंग टू मार्केट, है ना, तो वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, आर यू गोइंग टू मार्केट, क्या तुम मार्केट जा रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों किस में आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है, आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा है, आपसे कोई क्वेश्चन अराइज कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो पार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के भी दो पार्ट। एक क्या होता है, WH फैमिली से स्टार्ट होने वाला। WH फैमिली मतलब व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सारे जब इन सभी वर्ड से स्टार्ट होगा तो उसको क्या कहेंगे, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। और यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट, हम इनडेफिनाइट की हेल्पिंग वर्ब की बात करें, इनडेफिनाइट की हेल्पिंग वर्ब होती है डू, डज, डिड, हैज, हैव, विल, शैल, ये सब क्या हो गए, इनडेफिनाइट की हेल्पिंग वर्ब। इसी तरह कंटिन्यूअस की होती है इज, आर, एम, वाज, वर। इसी तरह परफेक्ट की होती है हैज, हैव, हैड। तो यदि कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है या फिर कोई वाक्य WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसको क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसमें आपसे कोई क्वेश्चन अराइज करता है, कोई क्वेश्चन अराइज करेगा तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के, या तो WH फैमिली के वर्ड से स्टार्ट हुआ होगा, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इनसे स्टार्ट हुआ होगा, या फिर वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन कौन सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड चीज व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, अगर इससे स्टार्ट हो रहा है तो उनको क्या कहा जाएगा, इंट्रोगेटिव है, लेकिन वो WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगी आपके लिए जब आप एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट बनाओगे। तब वहां रूल्स होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो उसके लिए अलग रूल है, WH फैमिली से स्टार्ट हो तो उसके लिए अलग रूल है। तीसरा हम चलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा इसके लिए भी ध्यान रखना है कि जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं वो क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। तीसरा हम स्टार्ट करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वह सेंटेंस होते हैं जिनमें आपके पास क्या आएगा, देखते हैं इसको। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में चार चीजें, ऑर्डर, या तो आपको कोई ऑर्डर देगा जैसे ओपन द बुक्स, टीचर कहता है ओपन योर बुक्स, अपनी बुक्स खोल लो, तो ऑर्डर हो गया, तो ऑर्डर आएगा। दूसरा कमांड, तीसरा आपको कमांड दिया जाएगा, कोई आपको किसी प्रकार की कमांड दे रहा है। तीसरा आपको क्या होगा, रिक्वेस्ट, यदि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो भी किस में आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आएगा। चौथा कौन सा आएगा, चौथा हमारा आएगा, ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, प्रपोजल, यदि आपको कोई प्रपोजल दिया गया है। फोर्थ क्या आएगा, सजेशन आएगा, यदि आपको कोई सजेशन दिया जा रहा है। पांचवा क्या आएगा, एडवाइस आएगा। तो ये पांचों चीजें हमारी किस में आती है, इंपेरेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस में ऑर्डर दिया गया हो, कमांड दी गई हो, रिक्वेस्ट किया गया हो, प्रपोजल दिया हो, सजेशन की गई हो, एडवाइस किया गया हो, तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे क्या कहलाते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे मैं एग्जांपल्स लेता हूं, ओपन योर बुक्स, शट द विंडो, मैंने क्या कहा, ओपन योर बुक्स, ये भी ऑर्डर है, शट द विंडो कमांड हो गया मेरा। उसके बाद रिक्वेस्ट, प्लीज गिव मी 1 रुपीज, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट। प्रपोजल, लेट अस गो फॉर होम, चलो घर चलते हैं, है ना। एडवाइस, जैसे डॉक्टर कहता है प्लीज टेक द मेडिसिन या टेक द मेडिसिन ऑन टाइम। तो यदि आपको ऑर्डर दिया जाए, कमांड दिया जाए, रिक्वेस्ट दिया जाए, प्रपोजल दिया जाए, सजेशन दिया जाए, एडवाइस दिया जाए, तो ये हमारा किस में आता है,
इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस बच्चों, मैं इन सब चीजों की आपको हिंदी जानबूझकर नहीं बता रहा हूं। एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश यू शुड बी अवेयर अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स, यू हैव to learn the English words, you don't have to proceed with Hindi words, है ना। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। तो यहां पर assertive और declarative कहा जाता है, उसमें affirmative या negative कहा जाता है। फिर interrogative sentence, interrogative sentences दो प्रकार के होते हैं, एक WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले, एक helping verb से स्टार्ट होने वाले। तीसरा क्या होता है imperative sentence। imperative sentence में order आएगा, command आएगा, request आएगा, proposal आएगा, suggestion आएगा और advice आएगा, और इनका जो एंड होता है वो हमेशा फुल स्टॉप से होता है, हमें ध्यान रखना है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का एंड क्या होगा? फुल स्टॉप से। अगला चलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। यदि किसी कोई इंसान बोलते बोलते अपने दिल की फीलिंग्स को बता जाए तो वहां पर क्या कहा जाता है कि वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस है। एक लाइन बोले, सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट, यानी अचानक से दिल की निकली हुई बातें, है ना। जैसे हुर्र हम लोग मैच जीत गए, हुर्रा हम लोग मैच जीत गए, अलास व्हाट हैपन, यानी क्या हो गया, है ना। तो यहां पर सुख दुख हर चीज प्रकट होती है, लेकिन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को क्या कहा जाता है? सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। यदि कभी भी सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट निकल रही है, अचानक से हमारे दिल से फीलिंग्स निकल रही है, तो वो क्या कहलाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस को हमेशा एक्सक्लामेटरी साइन, एक्सक्लामेटरी साइन, इसको क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी साइन। एक्सक्लामेटरी साइन से ही एंड किया जाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में क्या होता है? सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट। एग्जांपल, हुर्र वी वॉन द मैच। हुर्रा हम लिखते हैं हुर्रा, HURRAH, हुर्रा वी वॉन द मैच। या कहते हैं अलास, अलास व्हाट हैपेंड, ओह क्या हो गया, है ना। तो ये चीजें हमारी किस में आती है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में। अगला हमें लास्ट है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। आपको कोई शाप दे या आपको कोई वरदान दे, है ना बच्चों। जैसे कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, है ना, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी उम्र बहुत बड़ी हो, है ना, ऐसा कहते हैं ना। तो मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ब्लेसिंग्स दे, है ना। तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, यानी आपको यहां पर ब्लेसिंग्स दी जाएगी। ब्लेसिंग यानी आपको कोई वरदान देगा, या बून या कर्स यानी आपको कोई वरदान देगा, आपको कोई शाप देगा, आपको कोई विश करेगा, है ना। तो यहां पर क्या क्या आ गया? जैसे मे यू लिव लॉन्ग, है ना, यानी आपको किसी ने ब्लेसिंग्स दी, है ना। और कहते हैं माई फुट, लड़कियां कहती हैं माई फुट, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? किस में आएगा? सब ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी आपको कोई क्या देगा? ब्लेसिंग्स देगा, यानी कर्स करेगा या फिर विश करेगा। कर्स माने क्या हो गया? आपको अभिशाप, और विश यानी क्या है? वरदान। तो ब्लेसिंग्स या विश, या हमारे पास क्या हो गया? शाप आपको कोई दे, तो वो सब किस में आते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में कर्स या विश, ये दोनों चीजें आती है ना। तो इसका एग्जांपल्स में देखते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो गया? मे यू लिव लॉन्ग, तो मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, या फिर कहते हैं माई फुट, लड़कियां कहती हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस हमारे किस में आ जाएंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और इसका भी जो एंड किया जाता है वो हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी साइन, जैसे ये मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसका भी एंड जो किया जाता है वो एक्सक्लामेटरी साइन से किया जाता है। तो बच्चों 5 सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस, इनको 2 हिस्सों में बांटा गया, अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 2 में बांटा गया, WH फैमिली और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होना। इंपेरेटिव सेंटेंस जिसमें ऑर्डर आएगा, कमांड आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, प्रपोजल आएगा, सजेशन आएगा, एडवाइस आएगा। लास्ट क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस वह सेंटेंस होते हैं जिसमें सडन फीलिंग्स ऑफ हार्ट निकलती है। ऑप्टेटिव में ब्लेसिंग्स, कर्स या बून, सबके बारे में ध्यान रखना। असर्टिव का एंड होगा फुल स्टॉप से। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का एंड होगा क्वेश्चन मार्क से। इंपेरेटिव सेंटेंस का एंड होगा फुल स्टॉप से। एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का एंड होगा एक्सक्लामेटरी साइन से। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस का एंड होगा एक्सक्लामेटरी साइन से। थैंक यू बच्चों, यहां पर हमारा टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस खत्म होता है। कल फिर मिलेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस।
पार्ट ऑफ सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए पार्ट ऑफ सेंटेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कल कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।